बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी नरेशन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 31.43 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस यानी सी गिवन है और वो कितना है 31.43 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, अगर इसका फार्मूला हम रिपीट करें तो वो है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। अब देखिए हमारे पास गिवन है सी और जो हमारे पास फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वेयर, लिहाजा हमें आर की वैल्यू चाहिए। हमें सी यानी सर्कमफेरेंस का वो फार्मूला यूज करना है जिसमें आर आता हो। हम जानते हैं वी नो दैट सी इक्वल होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं इसी एक्सरसाइज के शुरू में। सी इक्वल होता है 2 पाई आर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो सी के अंडर लिख देंगे, यानी 31.43 आगे इक्वल है 2 आ गया, फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर। हम क्या करने वाले हैं, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए ये 31.43 इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। राइट साइड पर 7 जो ओवर के नीचे है इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड पर तो ओवर के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 22 ओवर के ऊपर है, इधर आके 22 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ और ये इधर आके ओवर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आर। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। हमारे पास जो टर्म है वो है 31.43 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने 31.43 को 7 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करना है 22 से। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44, यानी 44 से हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 44। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 5.000, यानी ये तकरीबन आर जो है वो 5 आएगा। तो ये हमारे पास 5 किसकी वैल्यू आई, आर की। हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमने लिखा हुआ है पाई आर स्क्वेयर। अगर हम इस पाई में पाई की वैल्यू पुट करें इसमें 22/7, आर स्क्वेयर मतलब क्या है, आर की जो वैल्यू है 5, ये हमने स्क्वेयर है, स्क्वेयर का मतलब है 2 टाइम लिखेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 22 और डिवाइड करेंगे 7 से। हेल्प ले लेते हैं कैलकुलेटर से, 5 5 आर 25 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से तो 550 आ जाएगा। ये जो 550 है इसको हम डिवाइड कर देंगे ओवर वाली टर्म यानी 7 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 78.57। 78.57 ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6.3 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आर जो है वो है 6.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल ये हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। गिवन हमारे पास है उसका रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्कल का हम फार्मूला लगाएं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है
पाई आर स्क्वायर के। इसमें हमें जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आपको जुबानी आती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यानी आर क्या है 6.3। तो 6.3 चूंकि स्क्वायर है आर को, हम 6.3 को आर की वैल्यू को 2 दफा लिखेंगे स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हल करने के लिए हम कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं। 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 22, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 124.74, 124.74। तो ये रहा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सी फाइंड करें। तो सी के लिए जो फार्मूला हमने यूज करना है वो है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 का 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू इसमें हम क्या पुट करेंगे 22/7, और आर की वैल्यू क्या है जी 6.3, ये लिखी। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 से, और सारे आंसर को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो इसके लिए भी हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से जी 2 को मल्टीप्लाई किया 22 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.3 से, और डिवाइड कर देंगे 7 से। डिवाइड किया 7 से, तो ये सरकमफेरेंस हमारे पास आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर। तो ये रहा सरकमफेरेंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 26.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। हमें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन है, यानी सी गिवन है, और उसकी वैल्यू है 26.4 सेंटीमीटर। कहा गया है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें। एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। वो क्या है पाई आर स्क्वायर। अगर हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए, और पाई की वैल्यू हमें बाय हार्ट याद है, यानी 22/7। लिहाजा हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम ये जो हमें गिवन है सी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सी क्या है, सी का फार्मूला आपको याद हो तो वो है सी इक्वल होता है 2 पाई आर। सी इक्वल है 2 पाई आर, यानी हम सरकमफेरेंस से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से, सी की वैल्यू है 26.4, वो हम इसके नीचे लिख लेते हैं। फिर आगे है इक्वल 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर हमने फाइंड करना है, ऐसे ही रह जाएगा। हम यूं करते हैं, आर को इधर रहने देते हैं, आर के जो साथ वाली टर्म्स हैं ये लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं 26.4 की तरफ। अब जब ये इस तरफ आएगा, ये 7 ओवर के नीचे है, ये यानी तक डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो दो टर्म्स हैं 2 और 22, ये ओवर के ऊपर हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 26.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 26.4 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और इसको डिवाइड करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44, 22 2 जार 44, इसको डिवाइड कर दिया 44 से, तो आंसर आ जाएगा आर हमारे पास 4.2। ये आर की वैल्यू रही, यानी रेडियस की।
अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आर की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 4.2 और स्क्वायर लगा हुआ है, लिहाजा 4.2 को हम कितनी दफा लिखेंगे, 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए दोबारा कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। तो करना क्या है, 4.2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है और 22 के साथ फिर मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 फिर मल्टीप्लाई बाय 22 और इसको हमने डिवाइड करना है 7 से। डिवाइड कर दिया 7 से तो आंसर आ गया 55.44। 55.44। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन की नरेशन देखें तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, यानी सी, हुज एरिया इज 38.5 मीटर स्क्वायर। देखिए जी, हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है और वो कितना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 38.5। तो उसका हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस का आपको फार्मूला रिवाइज करना पड़ेगा। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, C इक्वल है 2 पाई आर के। देखें, सर्कमफेरेंस के फार्मूले में 2 पाई की वैल्यू हमें 22/7 पता है, आर की वैल्यू नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। ये लें, दोबारा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। यानी यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। जी देखें, एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 38.5 हमने लिख लिया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये आर स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर। लिहाजा अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 है, ये 38.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ओवर के ऊपर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 22। तो इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर की मदद से हल कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 38.5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से और डिवाइड करना है 22 से। तो आंसर आ जाएगा 12.25। 12.25 ये आंसर आया हमारे पास आर स्क्वायर का। तो हमें सर्कमफेरेंस के फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है आर की। हालांकि ये तो आर स्क्वायर आ गया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर को फाइंड करने के लिए ये जो आर स्क्वायर है इसको खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर को। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, यानी आर स्क्वायर। और इस तरफ भी ये स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पर, 12.25। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां पर बच जाएगा आर। और 12.25 का भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आपको जुबानी जरा करके दिखा देता हूं। 12.25 पेयर बनाए, किससे जाएगा, याद होगा आपने पीछे किया हुआ है ये। 12 किसके पेयर में आता है, 3 के। 3 3 जार 9, 3 बाकी। अब ऊपर से 25 नीचे आ जाएगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 3 और 3 6। अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके करीब आ जाए, ये 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 लिखा और इधर भी 5 लिखा, तो ये हो जाएगा 6.5 को
जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25, यानी r की वैल्यू आएगी 3.5। तो इस तरह से ये रहा सर रेडियस। हमने चूंकि फाइंड करना है सरकमफेरेंस, हमने क्या फाइंड करना है? सरकमफेरेंस। उसका फार्मूला होता है c इक्वल टू 2πr। लिहाजा हम क्या करते हैं, 2 आ गया, ऐसे ही पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू भी हमने निकाली 3.5। हेल्प ले लेते हैं कैलकुलेटर की। तो क्या होगा, हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो ये रहा इसका सरकमफेरेंस। इस तरह से ये कोई एक्सरसाइज जो है मुकम्मल हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।